नमस्कार साथियों, ज्ञान श्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। हिंदी व्याकरण में अलंकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर अलंकार अलग होते हैं, शब्द के आधार पर अलंकार अलग होते हैं, अलंकार की पहचान का तरीका क्या है, अलंकार के क्वेश्चनों को कैसे सही करना है, इस वीडियो में हम देखते हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो भविष्य में कभी भी अलंकार से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। यदि वाक्य का अर्थ भी आपको नहीं पता है तो आपको उसका ऑप्शन कैसे सही करना है, ये आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। अलंकार। हिंदी साहित्य में अलंकार का प्रयोग कविता और गद्य को रसपूर्ण और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। साथियों, जिस प्रकार शरीर की सुंदरता गहनों से या वस्त्रों से बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ाई जाती है। अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द के आधार पर अलंकार और अर्थ के आधार पर अलंकार। शब्द के आधार पर अलंकार 5 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर अलंकार 51 प्रकार के होते हैं। हमें 51 में से मात्र 3 या 4 का ही अध्ययन करना है। यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्द के आधार पर अलंकार 5 प्रकार के हैं। पांचों के पांचों को हम आसानी से समझ लेंगे। चलते हैं आगे। पहला प्रकार है हमारा शब्द के आधार पर अनुप्रास अलंकार। शब्दों में समान ध्वनि या वर्णों की पुनरावृत्ति, जैसे साहस से सबल साधु सुभाषित कहे, से आया फिर से आया फिर से आया, से की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार है। इसका दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूं अभी। इसी प्रकार जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यदि इस तरह के वाक्य आते हैं, वर्णों की या ध्वनों की आवृत्ति बार बार आती है, चारू चंद्र और चंचल, च की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। इसके बाद चलते हैं यमक अलंकार की तरफ। यमक अलंकार एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यमक अलंकार को करने का तरीका हम सीखते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हमें कैसे सही करने हैं। देखिए, एक ही शब्द के 2 या अधिक बार एक ही पद में 2 अर्थ में आना। कहने का मतलब ये है, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आता है, लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग होता है। राम राम सब जगत बखाने, राम बिना सब झूठे ज्ञाने। अर्थ इसका, यहां पहले राम का अर्थ है भगवान राम से और दूसरे राम का अर्थ है अभिवादन से या नमस्कार से। तो इस तरह से वाक्य में यदि एक ही शब्द की दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो वह ज्यादातर आपके यमक अलंकार होते हैं। ये इसके करने का आसान तरीका है। आगे चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। देखो, यहां भी हमारे एक ही शब्द के 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है। नद नद में जल भरी आए, जल जल में वसु न समाए। तो पहले नद का अर्थ है नदी और दूसरे नद का अर्थ है शोर, ध्वनि है। पहले जल का अर्थ है पानी और दूसरे जल का अर्थ है जलना या आग। तो इस तरह से यदि हमें अर्थ का भी नहीं पता है और वाक्य में एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, तो समझ लो वहां आपका यमक अलंकार होता है। देखिए, यहां भी देखिए, एक सागर का प्रयोग यहां किया गया है, एक सागर का यहां किया गया है, एक सागर का यहां। तीनों जगह इसका अलग अलग अर्थ है। पहले सागर का अर्थ समुद्र, दूसरे सागर का अर्थ कवि और तीसरा सागर है ना। तो इस तरह से आपका यमक अलंकार के लिए हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा, 99% आपका क्वेश्चन सही होगा। इसी तरह आपका ये धन धन, इसी तरह आपका आगे भी उदाहरण है कनक कनकते सौगुनी। ये तो बहुत पुराना है, ये तो हमने हाई स्कूल में भी कितनी बार पढ़ा है। इसी तरह से अगला चलते हैं हम सलेश अलंकार की तरफ। उदाहरण, राम नाम मनिहार है, ले लो भाई ले लो, मन का मैल उतार है, ले लो भाई ले लो। देखो, हमें इसके अर्थ का पता नहीं है, पूरे वाक्य का क्या कहना चाह रहा है।
सीधी से अर्थों में मणि और हार। हार का मतलब गले से भी है और पराजय से भी है। सलेस अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो वहां हमारा सलेस अलंकार होता है। देखिए, यहाँ राम का नाम मणिहार का एक अर्थ है, दूसरा राम का नाम अमूल्य आभूषण है दूसरा। आगे चलते हैं, देखिए दूसरा अर्थ राम का नाम मन का हार, मन मैल हटाने वाला है। इसी तरह से उदाहरण, सागर में मणि है और मणि में सागर है। शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन सागर का अर्थ समुद्र भी है और व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। मणि का अर्थ रतन भी है और व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। यह आपका यमक अलंकार भी हो सकता है और यह आपका श्लेष अलंकार में भी है। इसलिए इस तरह के उदाहरण एग्जामिनर नहीं देता है, क्योंकि दो बार मणि मणि का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका ज्यादातर यमक अलंकार में ही रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, सारे उदाहरण कराएंगे तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। प्रयास ये है कि आप इसको समझ गए। तो अब हम अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद है हमारा श्लेष अलंकार होगा, पांचवा विप्सा है, चौथा इसके बाद बता देंगे। विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में जैसे लत चलत थके चरण फिर भी चलत जावे, यहाँ चलत क्रिया बार बार हुई है। लत चलत यानी कि जो क्रिया बार बार हो रही है, या जैसे राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, इस तरह के भी उदाहरण यदि आते हैं तो वह आपके विप्सा अलंकार में आते हैं। या एक ही शब्द दोबारा आ रहा है, चलत क्रिया बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो वहां हमारा विप्सा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। रोते रोते नैना सूझे फिर भी रोते जाए, यहाँ रोते शब्द की पुनरावृत्ति अत्याधिक रोने से स्थिति व्यक्त करता है। यहाँ रोते रोते के कोई और अर्थ नहीं है, रोते रोते अत्याधिक के लिए प्रेरित करता है ये हमें। तो यहाँ हमारा विप्सा अलंकार होता है। एक उदाहरण और देखते हैं। खाते खाते थके न वो खाते ही वो जावे, यहाँ खाने खाने की क्रिया बार बार हो रही है, तो यहाँ हमारा पुनरावृत्ति से हमारा विप्सा अलंकार हो जाएगा। चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। वक्रोकित अलंकार में जो हमारा वक्रोकित अलंकार होता है, उसमें कहा कुछ जाता है, सुनने वाला सही सुनता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और लगा लेता है। कहने वाले का तात्पर्य कुछ और होता है, सुनने वाला उसका अर्थ कुछ और लगा लेता है। देखिए, पहला उदाहरण है हमारा, कविता ही कीर्ति गति गगन धन गर्जन घटा, सुनत धीर मीर मति हेरी ही हर्षी हटा। यहाँ कविता ने कविता की महिमा को सीधे न कहकर उसे गगन में घटा की गर्जना बताकर वक्र ढंग से व्यक्त किया है। तो समझने वाला घटा की जो गर्जना को समझ रहा है, वह उसका अलग अर्थ लगा रहा है। कविता की महिमा को न समझकर गगन में जो घटा की गर्जना है उससे अर्थ लगा रहा है। कहा कुछ और समझा कुछ। इसी तरह से अगला है उदाहरण, गिरी के शिखर पर खड़ा देख रहा हूं मैं, धरती कितनी छोटी है या मैं कितना बड़ा हूं। यहाँ कवि ने सीधे मैं गर्वित हूं नहीं कहा, बल्कि वक्र ढंग से कहा है, घुमा फिरा के कहा है कि धरती छोटी दिख रही है। इसमें गर्व, व्यंग्य और सौंदर्य छिपा है। कहा कुछ और गया है और समझा कुछ और गया है। सीधा सा ये है वक्रोकित में कि घुमा फिरा के बात को कहा गया है। तीसरा, बिनु पानी सब सून कहाँ बाग बगीचा। पानी की महत्ता को सीधे न कहकर बिना पानी सब शून्य है कहकर वक्रता लाई गई है। अर्थ स्पष्ट नहीं बताया गया है, बात को घुमा फिराकर कहा गया है। कहने वाले का अर्थ कुछ और था, समझने वाले ने समझा कुछ और है। शब्दों के आधार पर अलंकार के हमारे पांचों प्रकार हो गए।
अब चलते हैं अर्थ के आधार पर अलंकार की तरफ। वो हमारे 3 या 4 हैं। फिर चलते हैं इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यदि अलंकार आपको सीखने हैं तो आपको हमारे साथ अंत तक बना रहना होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अर्थ के आधार पर अलंकार। अर्थ के आधार पर अलंकार 51 प्रकार के होते हैं। हमें 51 को नहीं सीखना है। 51 में से 3-4 ही हैं जिनको सीखना है। जैसे उपमा अलंकार, किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करना। यदि तुलना करना है तो वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा के समान है। मुख चंद्रमा के समान है तो यहाँ तुलना की गई है। और अगर ये कहें मुख चंद्र है तो वहां हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ तुलना है तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा, उसका हृदय दर्पण के सदृश निर्मल है। दर्पण के समान निर्मल है। तुलना की गई है, तुलना की गई है तो ये हमारा उपमा अलंकार है। अगला, बालक कमल के समान खिल उठे। यहाँ बालकों की तुलना कमल से की गई है। यहाँ हमारा उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में होता क्या है? पूर्ण रूप से किसी वस्तु को दूसरी वस्तु बताना। जैसे तुम मेरी चांदनी हो। यहाँ स्त्री उपमेय है और चांदनी उपमान है। में भेद नहीं रखा गया है। जो स्त्री है उसी को चांदनी बताया गया है। तो यहाँ पूरी रूप से किसी वस्तु को दूसरी वस्तु बताना होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। लोचन कमल है। आंखों की सीधी पहचान कमल से कर दी गई है। तो ये हमारा रूपक अलंकार है। और देखते हैं इससे संबंधित उदाहरण। कृष्ण तो नटवर नागर हैं, साक्षात स्नेह मूर्ति। कृष्ण को सीधे स्नेह मूर्ति कह दिया गया है। बालक तो कली है। बालक को सीधे कली कहा गया है। बालक तो कली के समान है। तो यहाँ दूसरा हो जाता, आपका उपमा हो जाता। बालक तो कली है। वह शेर के समान बहादुर है। यहाँ हमारा उपमा अलंकार होगा। यहाँ तुलना की गई है। वह शेर है अर्थात वह बहुत बहादुर है। यहाँ हमारा रूपक अलंकार हो गया। इसी तरह से आगे चलते हैं। यमक अलंकार हमारा पहला हो चुका है। मैं समझता हूं आपने अलंकार से सारे प्रकार के अलंकार सीख लिए होंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हमारी जो भी कुछ समस्याएं बची हैं वे हमारी इनके द्वारा पूरी हो जाएंगी। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न हमारे सामने है। उपमा अलंकार में क्या होता है? मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आपको अपना आंसर सोच लेना। बाद में मैं बताता हूं इसका कौन सा आंसर है। जल्दी जल्दी तेजी से आगे बढ़ते हैं ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो। कम से कम समय में हमें अपना कंटेंट पूरा करना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तुलना की जाती है उपमा अलंकार में। प्रश्न नंबर 2, वह सिंह की तरह बहादुर है। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही सोचा होगा आपने, उपमा अलंकार होगा। यहाँ तुलना की गई है। अगला प्रश्न, रूपक अलंकार का सही उदाहरण कौन सा है? वह शेर है, सीधा शेर बताया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। राम का नाम राम है में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी हमारा सही है। यहाँ राम का नाम भगवान से है, यहाँ राम का नाम नाम से है। जिस वाक्य में दो शब्द एक जैसे आ जाते हैं वे ज्यादातर यमक अलंकार होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सागर समीर सरस सजल साज में कौन सा अलंकार होगा?
इसमें वर्णों की आवर्ती बार बार आ रही है। वर्णों की आवर्ती जहां बार बार आती है वह हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का क्या उद्देश्य होता है? किसी भी बात को, वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अगला प्रश्न, उसकी हंसी से फूल खिल उठे कौन सा अलंकार होगा? इसमें भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो यह हमारा अतिशयोक्ति अलंकार ही होगा। अर्थ के आधार पर है ये। परिहास अलंकार क्या होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है। हास्य और व्यंग्य के लिए जिन अलंकारों का प्रयोग होता है वे परिहास अलंकार होते हैं। तुम्हारा दिमाग बिजली से भी तेज है, यह अलंकार किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन सी इसका सही है। अतिशयोक्ति अलंकार है ये। यहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि बिजली से भी तेज बताया गया है, तो ये बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नील गगन में उजला है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए हमारा सही है। नील गगन न की आवर्ती बार बार आ रही है, तो यहां हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूरज सोने का मणि है, कौन सा अलंकार होगा? यहां हमारा रूपक अलंकार होगा। सूरज सोने का मणि है, कार इसमें कहा है, निश्चित कर दिया। अगर सोने सा हो जाता तो यह हमारा उपवा अलंकार होता। सोने का कर दिया तो हमारा रूपक अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अलंकारों में यमक किस प्रकार आधारित होता है? अलंकारों में यमक किस पर आधारित होता है? प्रश्न नंबर 15। सूरज किरणें सोने सी चमकती हैं, सी लग गया, तो आप बताइए कौन सा हो सकता है? सोचिए जरा। उपमा अलंकार हो गया, क्योंकि यहां उपमा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। अमन अमन कहता अमन है, वह में कौन सा अलंकार है? शब्दों की आवर्ती बार बार हुई है, जहां बार बार आवर्ती होती है वहां हमारा यमक अलंकार होता है। ये वह की जगह यह वाक्य में कौन सा अलंकार है ये होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलंकार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है। भाषा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 18। किस अलंकार में शब्दों की ध्वनि पर विशेष ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है। शब्द अलंकार में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 19। नदी ने गीत गाए, पेड़ों ने नाच दिखाया, किस अलंकार का उदाहरण है? बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के किया गया है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। वह चंद्रमा है जो सबका दिल जीत लेता है, कौन सा अलंकार है? वह चंद्रमा है निश्चित कर दिया गया, तो ये हमारा रूपक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 21। चांद की चांदनी बिखरी है, कौन सा अलंकार होगा?
ऑप्शन ए हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही है, इसमें ए नहीं होगा। चांद की चांदनी, च च की आवर्ती बार बार हो रही है, इसलिए हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। एक साथियों अलंकार होता उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाक्य के अर्थ की हमें नहीं पता होता है, लेकिन उसमें एक पहचान होती है, वाक्य के बीच में शब्दों के जानू, जनू, जनहू, मानू, मनु, मनहू, इन 6 शब्दों में से कोई एक शब्द अवश्य आता है, वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। जानू, जनू, जनहू, मानू, मनु, मनहू, वहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जहां इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह बाज की नजर रखता है में कौन सा अलंकार है? देखो, बाज की नजर है, बाज सी नहीं बोला, अगर सी होता तो उपमा होता, बाज की कहा गया है तो रूपक अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक हमारा इस तरह का भी प्रश्न है, जैसे घुट घुट कर रोना, यहाँ घुट घुट का प्रयोग 2 बार किया गया, घुट और घुट। देखो, यहां हमारा यमक अलंकार नहीं बन रहा है। घुट घुट कर रोने का यहाँ दोनों घुट से अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। उपमा भी यहाँ नहीं है हमारा, और रूपक भी हमारा नहीं है। अनुप्रास अलंकार बनता है। घ और घ की आवर्ती ट और ट की आवर्ती बार बार हो रही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मौसम बहुत अच्छा है, फूल खिले हैं, यह किस अलंकार का उदाहरण होगा? यहां हमारा देखो अनुप्रास भी नहीं है, रूपक भी नहीं है, अतिशयोकित भी हमारा नहीं है, तो यहां हमारा उपमा अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सपनों का संसार सजाया है में कौन सा अलंकार है? देखो, सपनों का कहा गया है, सपनों सा नहीं कहा गया, का कहा गया है, तो रूपक अलंकार होगा। बस 2-3 प्रश्न और बचे हैं साथियों। यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो फटाफट शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नील गगन में बादल जैसे शेर घूम रहे हैं। देखो, नील गगन में बादल जैसे, जहां बादल जैसे कर दिया तो ये भी हमारा उपमा अलंकार हो गया। अगला प्रश्न, चांद चांदनी से रोशन है, कौन सा अलंकार होगा? चांद चांदनी से रोशन है, वर्णों की आवर्ती है। यहां देखो, से कहा गया है, सा नहीं कहा गया। ठीक है, चांद चांदनी से रोशन है, तो यहां हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, वह अनमोल रतन है, किस अलंकार का उदाहरण होगा? देखो, अनमोल सा नहीं कहा, ये हमारा ऑप्शन गलत। अतिशयोकित भी नहीं है, वह अनमोल रतन है। रतन अनमोल बता, ये रूपक हमारा होगा। यमक भी हमारा नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जल्दबाजी में बिजली भी हार जाती है, कौन सा अलंकार है? देखो, बहुत बड़ा चढ़ा के कहा गया कि जल्दबाजी में बिजली भी हार जाती है, तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, यहाँ हमारा अतिशयोकित अलंकार होगा। इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे विश्वास है आपको अलंकार पसंद आए होंगे। यदि आपको अलंकार पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।